नमस्कार। चलिए आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे संवाद की गहराइयों में जिसने पश्चिमी दर्शन की मतलब वेस्टर्न फिलॉसफी की पूरी नींव ही रख दी। ये कहानी है महान गुरु सुकरात, उनके शिष्य प्लेटो और उनकी कभी न खत्म होने वाली सत्य की खोज की। जरा सोचिए, एथेंस की एक ढलती हुई शांत शाम है। गुरु सुकरात बैठे हैं और उनके ठीक सामने हैं उनके शिष्य प्लेटो, जिनके मन में सवालों का समंदर है। और उनके बीच जो बातचीत हो रही है ना, वो बस दो लोगों के बीच की बात नहीं है। ये तो जैसे इंसान की आत्मा और परम सत्य के बीच का एक संवाद। और बस यहीं से ये अद्भुत सफर शुरू होता है, एक ऐसा सफर जो दिमागी भी है और रूहानी भी। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। प्लेटो पूछते हैं, इंसान की जिंदगी का आखिरी मकसद क्या है? मतलब हम सब यहाँ हैं क्यों? और सुकरात का जवाब बड़ा सीधा और साफ है। वो कहते हैं, पैसा या ताकत नहीं, बल्कि सच की खोज और अपनी आत्मा को पवित्र करना। बस यहीं से फिलॉसफी का वो रास्ता खुलता है जिस पर आज भी दुनिया चल रही है। ठीक है, तो मंजिल तो तय हो गई, सत्य की खोज। पर सवाल ये है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? सुकरात के लिए जवाब एक ही शब्द में है, ज्ञान। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि ज्ञान और एक अच्छी सद्गुणी जिंदगी का आपस में क्या कनेक्शन है। सुकरात का एक बहुत मजबूत मानना था कि कोई भी इंसान जानबूझकर गलत काम नहीं करता। लोग गलतियां इसलिए करते हैं क्योंकि वो अज्ञानी है। मतलब वो जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है उसी को सच मान बैठते हैं। और बस सारी गड़बड़ की जड़ यही है। और यहीं पर ये बातचीत एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। प्लेटो पूछते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि ज्ञान ही सद्गुण है? सुकरात कहते हैं, हाँ बिल्कुल। उनके लिए नॉलेज का मतलब सिर्फ कुछ फैक्ट्स जमा करना नहीं है। नहीं, ये एक मॉरल पावर है, एक नैतिक शक्ति। उनका तर्क बड़ा सिंपल है, जिससे असल में पता है कि सही क्या है, वो गलत कर ही नहीं सकता। मतलब अच्छाई कोई अलग से सीखने वाली चीज नहीं है, वो तो सच्चे ज्ञान का नतीजा है। तो अब तक की बातचीत तो सिर्फ एक नींव थी। यहाँ से सवाल और भी गहरे होने लगते हैं। ज्ञान से आगे बढ़कर अब बात पहुँचती है जिंदगी पर, मौत पर, न्याय क्या है इस पर, और खुद आत्मा के रहस्य पर। और अब ये संवाद बाहर की दुनिया से मुड़कर इंसान के अंदर की दुनिया की तरफ जाता है। कह सकते हैं कि ये इस पूरी बातचीत का दिल है, वो हिस्सा जहां खोज अंदर की तरफ और भी गहरी और भी तेज होती जाती है। प्लेटो का अगला सवाल, कोई इंसान अपने अंदर कैसे झांक सकता है? सुकरात का जवाब, आत्मचिंतन और खामोशी से। सारे जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर ही तो हैं। फिर सवाल आता है, तो फिर अहंकार को ज्ञान का दुश्मन क्यों माना जाता है? जवाब सीधा है, क्योंकि अहंकार हमें कुछ सीखने ही नहीं देता। जिस पल ये लगता है कि मैं सब जानता हूं, सीखना के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और फिर एक और सवाल, क्या सवाल पूछना हिम्मत का काम है? सुकरात कहते हैं, ये सबसे बड़ी हिम्मत है। हर बनी बनाई धारणा पर सवाल उठाना, और सबसे जरूरी, खुद पर सवाल उठाना। यही तो वो साहस है जो हमें अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकालता है। तो इतने सारे सवालों के बाद, इस पूरी ज्ञान यात्रा के बाद, प्लेटो अब उस एक आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं जिसके लिए ये सब शुरू हुआ था। ये बातचीत अब अपने शिखर पर है। प्लेटो पूछते हैं, गुरुदेव, तो फिर अंतिम सत्य क्या है? और सुकरात का वो ऐतिहासिक जवाब आता है, जो महज 3 शब्दों का है, अपने आप को जानो। बस कोई लंबा चौड़ा सिद्धांत नहीं, कोई जटिल फिलॉसफी नहीं, बस एक सीधा साधा निर्देश। ये जवाब इतना कमाल का इसलिए है क्योंकि ये मंजिल भी है और एक नए सफर की शुरुआत भी। खुद को जानना, यही तो फिलॉसफी है, यही तो असल में जिंदगी है। सारी खोज जो बाहर की दुनिया में शुरू होती है, वो घूम फिरकर खुद पर ही आकर खत्म होती है। तो सुकरात और प्लेटो के बीच ये बातचीत तो शायद उस शाम एथेंस में खत्म हो गई, लेकिन असल में ये खत्म हुई ही नहीं। ये आज भी उतनी ही जरूरी है। और ये संवाद अब हम सबके अंदर जारी है।